अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नूर मिला, मेरे नबी फरमाते हैं उसमें एक भी ऐसा नहीं था जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बेटो मैं हैदराबाद में तकरीर कर रहा, बीच मजमे में खड़ा हो गए, कहने लगा हजरत बार बार नबी के अब्बू का जिक्र, बार बार नबी की अम्मी का जिक्र, जरा ये बताओ कि नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। यही जुमले बिल्कुल मुझसे। मैंने कहा बे कौन से जमाने की बातें करने लगा, सारे जमाने तो हसनैन के नाना के ही हैं। बात समझ में आ रही ना? बेचैनी तो नहीं है? खत्म करें कि बोले? बताओ बोले। हाँ मोहब्बत से जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा बे नादान, सारे जमाने तो हसनैन के नाना के। कब की बातें करने लगा? जब तब सब कुछ भी नहीं था, जब मेरे नबी का नूर था। कहने लगा हजरत वो दौर कि जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। सुनो बच्चों, बिल्कुल तवज्जो से सुनो, बड़े प्यार का जुमला मैं आपको देने लगा हूं और जवाब भी दे दिया करो। इन जलसों में सीख के जाया करो, कुछ ना कुछ अपने दामन में लेके जाया करो। सुनो, जब जवाब दियो ना तो ऐसा जवाब दिया कि जैसे बीएसएनएल का नेटवर्क पहाड़ियों के झुरमुट में जाकर जाम हो जाता ना, खत्म, ताला लगा दिया हमने। सही हमने कहा सुन बे, कौन से जमाने की बातें करने लगा? बोले हजरत जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया था तो उस वक्त तो ना आका के अब्बू थे ना अम्मी थी, दोनों चले गए थे। तो टारगेट किधर था समझ रहे हैं आप? टारगेट इस तरफ था कि नबी के वालिदैन ने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, माज़अल्लाह, दोनों कुफ्र की हालत में। वो मरदूद ये कह रहा था कि नबी के वालिदैन जहन्नमी हैं। मैंने कहा सुन, दोनों दलीलें मैं आपको देता हूं। हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन रहे। किसके पेट में? नौजवानों बड़ा मजा आएगा, सुने, दलील लेके जाएं। हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में 40 दिन, नबी के कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। दुनिया की एक मछली जन्नत में जाएगी, एक मछली जन्नत में जाएगी, बस ये मछली जन्नत में। किस वजह से? बोले बोलो बोलो, सवाल जवाब की महफिल है। हाँ ये बात याद करो, हजरत यूनुस पैगंबर के कदमों की बरकत की बदौलत ये मछली जन्नत में जाए। कितने दिन रहे ये भी याद रख लो। अब बड़े काम की बात मैं आपको देने लगा हूं, सुने। 40 दिन नबी मछली के पेट में गुजारे, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान सुन, ये मछली है, मां नहीं है। इशारे की जबान को समझते हो तो बोल दो, बोल दो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मछली है, मां नहीं है। वो भी 40 दिन कदम रखे, मछली जन्नती। मैंने कहा यार बड़ा नादान है। हजरत यूनुस पैगंबर को अगर नबूवत मिली तो हसनैन के नाना का सदका। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब यूनुस पैगंबर मछली के पेट में कदम रखते, अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा नादान आप पलट के इश्क की बात करते हैं, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ खातून जन्नत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा, जिस आमना के शिकम में 1-2 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, बल्कि रसूलों के सुल्तान ने 9 महीने आराम फरमाया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह मजमे से नारा लगना चाहिए था यार, मजमे से नारा। मैंने कहा नादान, अबे जब 40 दिन नबी कदम रखते मछली जन्नती, फिर हसनैन के नाना रसूलों का सुल्तान, रसूलों का सरदार आमना के शिकम में 9 महीने आराम फरमाए, फिर ये बता कि आमना क्यों जन्नती नहीं? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्यों जन्नती नहीं? उसके पास ताला लग गया। मैंने कहा ये माँ की बात है, आप आपकी बात भी करते हैं, दोनों की बातें करते हैं।
नबी दुनिया में नहीं आए, अभी नबी के बाप पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर बेटे का जन्म हुआ। सरकार के दादा ने नाम रखा, हाँ अरे बोलो क्या नाम है हमारे नबी के बाप का? बेशक क्या नाम है? जितनी फिल्मी स्टार की हीरोइन है ना, ये नौजवान सबके नाम बता देंगे, मगर नबी की माँ और बाप का नाम याद नहीं। हंस रही हो, तुम्हें भी याद ना? तुमको कम थोड़ी हो, ये भी मुंह चढ़ पक्की है। एक टाइम की इनके लिए नमाज नहीं, घर में रोजा नहीं, कुछ नहीं, हालत खराब है। शौहर अदब नहीं, कुछ घरों में पर्दे नहीं। 1 किलो सोना, मैंने किताब में पढ़ा, बताओ 1 किलो सोना अगर गांव के चौराहे पर रख दो, 2 घंटे के बाद मिलेगा कि चोटे ले जाएंगे? बोलो बोलो। औरत की जिंदगी ऐसे ही है। आज देखो हालत, ये हमारे घरों के हाल हो चुके हैं। इतनी बेशर्माई आम हो गई कि पूछिए मत, हालत खराब है। शादियों को देखो, अजीब हालत है। एक बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं मिल सकता, एक भी। मेरी बहनों, तुम अपने बाप की इज्जत हो, तुम अपने भाइयों का सीना चौड़ा हो, अपने कबीले की नाक हो तुम। अजीब दास्तान बनी पड़ी है साहब। देखो एक बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं, और ये है मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। देखो ये हालत। मेरे नबी फरमाते कल कयामत में 3 लोगों को खींच के जहन्नम में डाला जाए। कौन है वो 3 लोग? वो बाप कि जिसने अपनी बेटी पे कंट्रोल नहीं किया, वो भाई जिसने अपनी बहन पे कंट्रोल नहीं किया, वो शौहर जिसने अपने बीवी पे कंट्रोल नहीं किया। नबी फरमाते कल कयामत में घसीट के जहन्नम में डाल दिया। सही साहब, लोगों ने निकाह को बहुत हार्ड बना दिया, बहुत हार्ड। निकाह को बहुत हार्ड और जिना को बिल्कुल आसान बना दिया। जिना को बिल्कुल आसान, इतना सस्ता लोगों ने जिना बना दिया कि कुछ गुनाह ही नहीं समझ रहे। याद रखना जिना करने वालों, कल कयामत के दिन जो ज़ानी है, जिना करने वाले हैं, उनकी शर्मगाहों से पीप निकलेगा। इतना बदबूदार पीप होगा, अगर दुनिया वालों पे डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से दुनिया वाले मर जाएं। इतना बदबूदार पीप होगा कि दुनिया वाले मर जाएंगे। सुने, मेरे नबी फरमाते हैं वो प्याले में करने के बाद ज़ानी और ज़ानिया को दिया जाएगा। जब वो उसको पिएगा, बदबूदार पीप को पिएगा, ये नीचे वाला होठ जमीन पर गिर जाएगा, इतना फरम आ जाएगा। ऊपर वाला होठ सर की तरफ से पीठ पे लटक जाएगा, ऊपर की तरफ लटक जाएगा। अहले महशर पूछेंगे, महशर वाले कहेंगे ए कौन है ये, कौन जालिम है? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं कि दुनिया में रहने के बाद जिन्होंने अपने शर्मगाहों की हिफाजत की। लोगों ने ज़िना को इतना आसान कर दिया और निकाह को इतना हार्ड बना दिया। कम थोड़ी है, ऐसा सब मरदूद बाप पड़ा है, बोले ना जब तक क्लासिक नहीं मिलेगी शादी नहीं करेंगे। अभी मैं 7 फरवरी को जिला बांदा में था। सैयद साहब, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तकरीबन 25 लड़कों ने खड़े होकर जलसे में 25 लड़कों ने तौबा की। बोली मेरा एजेंसी में मेरा प्रोग्राम आया, 25 लड़कों ने तकरीबन तौबा की। खड़े है कोई पूरी कायनात में मौला अली जैसा बेटा? बोलो, पूरी कायनात में चैलेंज है मेरा। है कोई फातिमा जैसी बेटी? आओ मिसाल कोई। मेरी माँ बहनों सुनो, ये आसमा भी कसम खाता कि हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग भी नहीं देखा। ये आसमा कसम खाता, और तुम ये हालत हो चुकी, पूछो मत। अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हो तुम। अगर एक घर की बेटी अल्हम्दुलिल्लाह सही रहती है ना इज्जत के साथ, तो उसका भाई सीना चौड़ा करके चौराहे पे खड़े होकर बात कर सकता है, उसका कबीला नाक ऊंची करके बात कर सकता है। मगर अजीब हालत है, हम समझा नहीं रहे। अपने हर आदमी को चाहिए अपने घर का माहौल सुधारो, हर आदमी को चाहिए। जितने भी मेरे भाई बैठे, कंट्रोल करो। और ये जो मोबाइल है ना, इन्हें बेटियों के करीब मत जाने दो। ये बेटियों की जिंदगियों में आग लगाने के लिए। भाइयों को चाहिए कि सख्ती के साथ अपनी बहनों पर कंट्रोल करें, इस मोबाइल से दूर रखें। जहेज के नाम पे ऐसी रस्म लोगों ने तैयार कर ली है कि पूछो मत। कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे तरस रही हैं, कोई हमें अच्छा रिश्ता मिल जाए। कितने बाप है जिनकी कमर टूट गई कमाते कमाते, इतनी वो दौलत इकट्ठा नहीं कर सके जो क्लासिक दे दे या 4 व्हीलर दे दे।
और ये बूढ़ा बाप सीना चौड़ा करके कह रहा ना चाहिए। और 6 महीने के बाद इसी के साथ ये हश्र होता है कि 6 महीने के बाद अलग। बूढ़े को जितनी चीजें मिली उससे कोई ताल्लुक नहीं, खत्म। बताओ ऐसा है कि नहीं है? बड़े अजीब दास्तान बना। मेरे दोस्तों, इस रस्म से दूर रहो, बचो, अपने हालात को सुधारो, अपने घरों के माहौल को सुधारो। ये लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनो शजरा शरीफ, सुनो मोहब्बत के साथ। मैंने बड़ी जिम्मेदार, बड़ी मोतबर किताबों का आपको हवाला दिया, इनसे अखज़ करके मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सरकार के सारे दादाओं के नाम है, हो सकता है कुछ आगे पीछे भी हो, कुछ और भी ज्यादा हो, मगर इंशाअल्लाह बरकतें हासिल करने के लिए कुछ मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं सैयद साहब की मौजूदगी में। बहारें आएंगी, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है पहले आदमी का? क्या नाम है? मुस्कुरा के बोल दो यार। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। हजरत आदम को मेरे नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला? आओ सबके नाम बताए देते हैं। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। आदम के बेटे शीत हैं जिनका मजार अयोध्या में। कहां है? अयोध्या में, जहां बाबरी मस्जिद है, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीत अलैहिस्सलाम का मजार है। आप भी नबी थे, उन्हें भी मिला ये नूर। नौजवानों सुनो, बस आखिरी बात, तकरीर खत्म करने लगा हूं। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। आदम के बेटे शीत हैं, शीत के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे